अच्छा, बांग्लादेश को लग रहा है कि इन्होंने बड़ा बहादुरी वाला काम किया बॉयकॉट करके। अब असल गेम चालू होगा, क्योंकि एक तो स्कॉटलैंड अंदर आएगा, बांग्लादेश के ऊपर जुर्माना भी लगेगा, और मुझे मेरी फट रही है पता है किस बना पर, कि बांग्लादेश पे बैन ना लग जाए। तो बांग्लादेश को 2 3 4 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर, कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। पहले तो चौड़े हो रहे थे, फिर ये गिड़गिड़ाए, फिर ये और ज्यादा इन्होंने बातें करी। जब आईसीसी ने आज इनके मुंह पे थूक दिया कि बांग्लादेशियों तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाहर हो, खेलना है खेलो, नहीं भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए, तब अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। अब फेस सेविंग कैसे करें बेचारे, अब इनकी इज्जत पे बात आ गई बेचारे। इन्होंने इंडिया की नहीं, इन्होंने आईसीसी की इंसल्ट की है। अगर ये एक टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर रहे हैं तो आईसीसी का वो टूर्नामेंट है, ये वहां से बॉयकॉट कर रहे हैं, और आईसीसी इनके घर में घुस के इनको मारेगा, बता रहा हूं। और आईसीसी में बैठा कौन है, इनका चाचू जो है ना, वो अपना यार बहुत बड़े उनके बेटे है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, वो बैठे हुए हैं। वो तो इस मौका ढूंढ रहा था कि भाई मुझे बांग्लादेश को बैन करने का मौका मिल जाए। अब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कौन रोटी देगा, कौन उन लोग को जो है वो दाल तरकारी देगा, क्योंकि वो बेचारों की तो रोजी रोटी चलती आईसीसी के पैसों पे थी। हैं, उनकी लीग का बेड़ा गर्क है, उनकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है। वो पैसे जो आईसीसी आते थे उसके बिना पर आधा मुल्क और पूरी क्रिकेट टीम चलती थी। लेकिन आज वो सब कुछ बंद हो चुका है, आईसीसी ने अपने हाथ खींच लिया, और आईसीसी ने अब सिर्फ फैसला देना है। लेकिन दिली खुशी हुई, बहुत दिली खुशी हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हमारा मैच श्रीलंका में नहीं आप डाल रहे, हमारा ग्रुप के मैचेस, हमें वहां मैचेस नहीं करवा रहे, तो जाओ बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते, तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके की नहीं हो ये वैल्यू की। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा? मैं देखता हूं करते कि नहीं करते। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था ना। इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू चिमा साहब, आप क्या हो, आपकी उनके मुताबिक आपकी औकात क्या है? ना आपकी टीम स्ट्रांग है, ना आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ना आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता है, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपकी औकात क्या है हमारे सामने? आपकी अपनी इकोनॉमी देख लें, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या बांग्लादेश तो कुछ भी नाम की कोई आर्मी स्ट्रांग है, इंडिया एक तगड़ी आर्मी भी रखता है। वैसे भाई अगर कंपैरिजन किया जाए साहब, तो वो समझ जाएगा आपकी क्या औकात है हमारे सामने। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड हमारे साथ खड़े, कोई भी किसी की जरूरत भी नहीं आएगा हमारे खिलाफ बोल सके, और फिर कहते हैं कि हमें मनाया जाए, कायल किया जाए। भाई आपके एक प्लेयर को निकाला गया है, क्या आपके तमाम प्लेयर्स को उन्होंने बोला है कि आप ना खेलो? क्या इंडिया ने आपको कहा है कि आप टी20 वर्ल्ड कप में खेलो? इंडिया तो कह रहा है खेलो आओ, लेकिन अब क्या बीसीसीआई आपको पौक पड़ जाएगा? यही है ना, आप कहते हो भाई हमें कायल किया जाए हाथ जोड़ के। भाई आप है क्या हो, पहले तो आप ये बताओ। आपका क्या बोर्ड स्ट्रांग है? ऑस्ट्रेलिया की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है आपका? आपका क्या न्यूजीलैंड की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है? आपके प्लेयर्स के पास 5-5 हजार करोड़ की नेटवर्थ है? बताए ना, क्या है आपके पास? नहीं ऐसा तो ये तो कोई बात नहीं यार। ओआईसी में तो सारे बराबर है भैया, उसमें सॉरी आईसीसी में तो सारे बराबर हैं। ये तो ठीक है, उनकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन बराबर भी तो यार है ना। ऐसे तो ना करें यार बांग्लादेश के साथ, अभी तो आखिर इंसान है ना यार। एक मिनट चीज बताएं। फर्स्ट कर लें, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट मुझे नहीं पता कि आईसीसी को कितनी फंडिंग होती है। फर्स्ट कर लें आईसीसी को 5,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है, एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। 5,000 करोड़ में से 4600 करोड़ इंडिया दे रहा है और 5 करोड़ सिर्फ बांग्लादेश दे रहा है। फर्स्ट कर लेते हैं, तो क्या वो आपको क्या समझेगा आईसीसी वाले? वो कहेंगे ना इंडिया हमारे लिए ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। आप ना फंडिंग करते हो आईसीसी को इंडिया की तरह, 80% फंडिंग इंडिया की है, फिर आप बातें करते हैं हमें क्या किया जाए। बीसीसीआई का ये लेवल हो गया चिम्मा साहब, या वो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट छोटे से बोर्ड का जो है उन्हें करेगी, बनाएगी, प्लीज आप आए सर, प्लीज 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 सर। 19 कंट्रीज वैसे आ रही है खेलने उधर, आपको नहीं क्या ब्लॉक करना है? वो कहते हैं स्कॉटलैंड को हम खिला लेंगे, आप क्या हो, आपकी क्या औकात है, आपको क्यों हम खिलाएं? उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि आप यहाँ चिम्मा साहब पूरी स्ट्रेटजी इंडिया की कि हमने बांग्लादेश को आइसोलेट करना है क्रिकेट में, सुप्रीमेसी अपनी दिखानी है क्रिकेट में कि भाई बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम चाहे तो खिलाएं चाहे तो ना खिलाएं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है? आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना? पैसा सब कुछ नहीं होती है, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है? लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई? आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं? ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके तो देखो, कभी भी मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूँ, बाप के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। बाप कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निठल्ला हो, कितना ही बेकार हो, बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है, बच्चों से ज्यादा समझदार होता है, बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल होता है उसके अंदर।
ये बांग्लादेश जो हमारी बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मानी भी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है जी बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे, तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला, सिंपली आईसीसी ने ऐसे बोला, जय शाह साहब ने, उसने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, लेकिन खेलना है तो इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बेचारा सत्ते में आ गया, वो पागल हो गया कि यार इस तरह कैसे कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, हम अपने मैचेस बाहर शिफ्ट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। हालांकि अगर बांग्लादेश के मैचेस बाहर होते तो इंडिया को बाहर भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश वाले ग्रुप में इंडिया है ही नहीं। फिर भी इंडिया ने उनको घुटनों पे ला दिया। इंडिया ने एक्चुअली बांग्लादेश को नीचे लिटाकर पैंट उतारकर मारी है उसकी कि ये ले तू कर ले। बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी हैं, बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, इनका प्रेसिडेंट बोर्ड ने अभी जो है वो ऑनलाइन ये सारी खबरें जो है वो दे रहे थे कि हम चाहते हैं हम वर्ल्ड कप खेलें, ठीक है हम चाहते हैं, लेकिन आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है, हमारी नहीं सुनी जा रही। भाई कहा तो ये जा रहा था कि क्रिकेट ओलंपिक्स की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी आबादी बांग्लादेश की, उनके साथ इंडिया ने धोखा किया है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने बात कोई नहीं की, ठीक है, कि इंडिया को किस चीज का दुख हुआ था। अब इन्होंने बोला बांग्लादेश में अभी भी बोर्ड मीटिंग में आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू था वो सिर्फ सिंगल इशू नहीं है, हमें और भी बड़े मसले हैं। क्या मसले? कि पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए गए, पाकिस्तान की तो सुनी गई, ठीक है, अब इंडिया की भी सुनी गई कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में वहां खेला आके, ठीक है, दुबई में, वो तो पाकिस्तान नहीं गया, ठीक है। तो हमारे मैचेस जब हम डिजर्व करते तो हमारे मैचेस क्यों नहीं श्रीलंका में शिफ्ट किए गए? ये भाई बांग्लादेश ने मुद्दा जो है वो रखा है और ऑफिशियली तौर के ऊपर। नमस्कार, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़ सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। पता होगा स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। स्नोबॉल इफेक्ट यह होता है कि जब एक बर्फ के गोले को कुछ ऊंचाई से बर्फ के ढेर पर लुढ़काया जाता है तो अन्य बर्फ भी उसके साथ चिपक के एक बड़ा गोला बना लेती है और इस प्रकार से एक चेन इफेक्ट चालू हो जाता है। भारत के विरोध में बांग्लादेश का बोलना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से शुरू हुई कहानी, उसके बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल में बैन करना और निकाल दिया जाना, अब बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक आ चुकी है कि बांग्लादेश इसे अपने अहम यानी ईगो पे ले चुका है और वो भारत में बिल्कुल भी वर्ल्ड कप खेलने को तैयार नहीं है। हालांकि यह बात जानने योग्य है कि वर्ल्ड कप में खेलने से पहले टीमों को एक विशेष धनराशि जमा करनी होती है और अगर कोई टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेलती है तो ये धनराशि जब्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश को न सिर्फ ये धनराशि का नुकसान होगा बल्कि वो प्राइज मनी जो कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मिलती है वो भी उसे गंवानी पड़ेगी, क्योंकि हर टीम को एक विशेष धनराशि दी जाती है और जिस प्रकार से वो टीम परफॉर्म करती है धनराशि बढ़ती चली जाती है। यानी दो प्रकार से बांग्लादेश अपना आर्थिक नुकसान करवाने को तैयार है और केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान के बढ़ाने पे अब ये दोनों पड़ोसी जो हैं भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये वही बात हो गई कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन यहाँ ये दोनों हमारे पड़ोसी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने पैर को उठाकर ही कुल्हाड़ी पे दे मार रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आईसीसी पर अधिकार तो बीसीसीआई का ही है। बीसीसीआई का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कम से कम क्रिकेट में भारत की बालादस्ती तो आपको माननी ही पड़ेगी और जिस तरीके से हमारी टीम का परफॉर्मेंस है उस पर भी, साथ ही जो हमारी मॉनेटरी या फाइनेंशियल पावर है उसे भी लेकर के, और यही नहीं जो एड रेवेन्यू आता है और जो एंगेजमेंट आता है क्रिकेट को, वो सब अधिकतर भारत का 50 से लेकर 80% तक उस पर कब्जा है। तो भारत के विरोध में जाना मतलब सीधा सीधा अपने आप को बैन करवाना, और यही तलवार अब बांग्लादेश क्रिकेट पे लटक रही है। खैर, आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।